और इस तरह के हमलों के बाद ही अमेरिका और इजराइल ने यह फैसला किया कि अब वहां मारेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, और इसीलिए ईरान को दर्द वहां दिया गया है जहां यह सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है। ये जो यहां लिखा हुआ आप देख रहे हैं, जो बहुत कुछ आपको स्वर्ग से मिलता जुलता भी दिखाई दे रहा है, ये असल में ईरान के लिए अभी तक एक स्वर्ग की तरह काम करता है। हालांकि ये खर्ग है, ये एक आइलैंड है, ये एक कोरल, जिसको आप प्रवाल द्वीप कहते हैं, ये कोरल आइलैंड है। लेकिन ये कोरल आइलैंड असल में वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी का 90% अपने आप में कंटेन किए रहा है, और इसीलिए इसको वहां का जेवल भी कहते हैं, मतलब मुकुटमणि जैसे कहा जाता है ना, ये मुकुटमणि का काम करता रहा है। ईरान विजय का क्या अंतिम मार्ग है ये? क्या इसीलिए खर्ग संहार किया गया है, या खर्ग पर संहार करके मधुमक्खी के छत्ते पर आपने पहले एक जो पत्थर डाला था, अब आपने बड़ी सी ईंट मार दी है, और इसके बाद आपके लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं? इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह खबर देखिए। ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर इजराइल का हमला। ईरानी स्पेस रिसर्च सेंटर पर इजराइल ने हमला किया। ईरानी एयर डिफेंस फैक्ट्री पर भी मिसाइल अटैक। ईरानी एयर डिफेंस फैक्ट्री पर भी मिसाइल अटैक। एयर डिफेंस के लिए, एयर डिफेंस का साजो सामान बनाने वाली फैक्ट्री जो यहाँ पर है, एरोस्पेस के लिए जहाँ रिसर्च होता है, वो अनुसंधान दोनों ही जगहों पर कैसे इजराइल ने यहाँ हमला किया है, वो तस्वीरें आपके सामने में रखने वाला हूँ। ये इंटरसेप्शन वाली मिसाइलें, मिसाइल इंटरसेप्शन वाली तस्वीर हटाइए। हाँ, ये है वो तस्वीर जहां पर, और असल में यहां पर जो आप देख रहे हैं वो तो B-2 बॉम्बर्स ने जब उड़ान भरी खर्ग के लिए, तो वो उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जब इजराइल पर हमला किया गया। इजराइल पर हमला जब तेल अवीव में हुआ, बीर शेवा में हुआ, उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। आसमान में कुछ मिसाइलें रोक ली गई, उसकी तस्वीरें आपने देखा। मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से खर्ग को निशाना बनाया गया है। क्या ये अंतिम प्रहार है एक तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से? लेकिन इधर ये जो खबर देख रहे हैं आप, ईरानी स्पेस रिसर्च सेंटर पर हमला, एयर डिफेंस सिस्टम जहां बनाए जा रहे थे वहां पर हमला। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बेरूत में इजराइल का विध्वंसक हमला। बेरूत के दक्षिणी इलाके में भारी तबाही हुई है, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। यहाँ लेबनान में भी लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह यहाँ से अपनी एक्टिविटीज को चालू किए हुए है। और यहाँ इन्हीं हमलों के बीच में एक सवाल और उठता है कि हिजबुल्लाह जितना एक्टिव दिखाई दे रहा है, हूती इस समय शांत क्यों है? क्या हूती कदरन शांत है? हूती के बारे में जो सोचा जा रहा था उस तरह के हमले हूती ने अभी तक क्यों नहीं किए हैं? प्रोफेसर अमिताभ, क्या हूती अभी शांत है और उसके पीछे कोई वजह है? देखिए, हम लोग कल इस पे बात कर ही रहे थे, खर्ग पे भी कर रहे थे, हूती पे भी कर रहे थे। खर्ग तो रात में डिमोलिश हो गया, एटलीस्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशन। हूती एक सबसे बड़ा, मुझे कहें, एक मिस्ट्री है। क्यों अब तक वो क्या कर रहे हैं? हमें तो ये पता था, अमेरिका ने ये बताया था दुनिया को, इजराइल ने, कि ईरान के इशारे पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब हूतियों का क्या हुआ है? हूती इस समय ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। उनको ये पता है कि ईरानियन रिजीम अब बचेगी नहीं, और अगर ईरानियन रिजीम नहीं बचती है तो उनके पास वो सिर्फ टेररिस्ट गैंग ही नहीं है, वो हमास और हिजबुल्लाह नहीं है, उनके पास टेरिटरी है। एक आधा आप मान लीजिए कि वो पूरा यमन का कंट्रोल करते हैं। अगर वो हार जाते हैं इस युद्ध में तो उनका वो पार्ट चला जाएगा और सऊदी अरेबिया इन पर हावी हो जाएगा। आपको याद होगा अमेरिका ने इनसे डील की थी और उन्होंने कहा था कि आप जितने भी अमेरिकन शिप्स हैं या इंस्टॉलेशंस हैं जो रेड सी से गुजरती हैं, सुएज कैनाल की तरफ जाती हैं या उधर से आती हैं, उन पर आप अटैक नहीं करेंगे। और इसके पहले बहुत सारे डिफेंस उनके एस्टैब्लिशमेंट, उनके लीडर्स को मार दिया गया था, उनके प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया था। और तब तक उन्होंने इस बात पर सहमति जाहिर की कि हम अमेरिका पर अटैक नहीं करेंगे। इजराइल पर वो कमोबेश करते रहे, लेकिन उन पर अब तक अटैक। तो मुझे लग रहा है ये डील हुआ है, अमेरिका उसमें की सहमति है। नहीं तो अभी अगर ये मान लीजिए रेड सी बंद कर दिया होता इन्होंने, तो आप समझिए तबाही तबाही थी। ना तेल उधर से जाता, ना कार्गो इधर से जाता। तो पूरी दुनिया में इस समय हूतियों को ने बचा कर रखा है। इसके साथ हमास ने भी आज कह दिया, बड़ी खबर आप कह रहे हैं, मतलब कोई आइडियोलॉजिकल कनेक्शन नहीं था क्या ईरान के साथ इनका? ये कुल मिलाकर भाड़े पर जब तक इनको रिसोर्सेस ईरान से मिलते रहे और इनको लगता रहा कि वहां से इनको आने वाले दिनों में भी सप्लाईज मिलती रहेंगी, तब तक इनको लगा कि उनके साथ रहना है। और अब ये ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इन्होंने अपनी निष्ठा बदल दी है क्या? ये बहुत बड़ी खबर है जो आप बता रहे हैं। लेकिन पहले जरा ये भी बता दूं मैं आपको, दक्षिणी लेबनान में इजरायली अटैक हुआ है। हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। मतलब कम से कम इस समय ईरान अगर सोच रहा होगा तो ये पा रहा होगा कि हमास हमारे लिए ठीक थे, हिजबुल्लाह ने हमारे साथ निष्ठा निभाई, लेकिन हूती हमसे पलट गए। जनरल कुलकर्णी। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहूँगा हूथीज़ को सामने उनके जिबूती बेस है जहाँ पे बहुत सारे देश हैं,
तो वो जानते हैं कि ईरान का क्या हाल हो रहा है, उसको उससे अपने आप से बचने के लिए। जहाँ तक लेबनान का सवाल है, ज़रूर लिटनी नदी और ब्लू लाइन के बीच में मकसद इजराइल का ये है कि सदर्न लेबनान से सारे के सारे सिविलियंस जो है वो वेकेट करे, जिससे कि हिजबुल्लाह को वहाँ पे कोई क्षण जो वहाँ पे मिलता है वो ना मिले। उसके साथ साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने पूरे सदर्न लेबनान के ऊपर कब्जा जमा लिया है और सदर्न बेरूट के ऊपर जिस प्रकार से हमला कर रहे हैं, हिजबुल्लाह में लेबनान में तकरीबन 8 लाख लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, डिस्प्लेस भी हो चुके हैं। तो बहुत बुरा हाल है लेबनान का, इसमें कोई शक नहीं। लेबनान आर्मी जो है वो कहना चाहती है कि वो हिजबुल्लाह से अलग है, लेकिन हिजबुल्लाह का इतना ज़बरदस्त दबाव था। लेकिन अगर बहुत सारे लोग लेबनान में जो चल रहा है उसको ग्रेटर इजराइल बनाने की दिशा में किया जा रहा काम के तौर पर भी देखते हैं, क्या वाकई ऐसा है? लेकिन उससे पहले एक खबर देखिए, बेरूत के बुर्ज हम्माद में एयर स्ट्राइक हुई है। 24 घंटे में 2 बार एक ही इमारत पर हमला हुआ है। हमले के बावजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। एक ही इमारत को 2 बार निशाना बनाया जाना, तो क्या यहाँ पर हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग मौजूद थे? क्या इसलिए इसको निशाना बनाया गया है? आप जानते हैं लेबनान वो जगह है जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। ये वो प्रॉक्सी है ईरान का जो इजराइल के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। इसीलिए लेबनान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और उसकी राजधानी बेरूत को तो एकदम तबाह करने पर इस समय इजराइल आमादा है। और यह भी बताया जा रहा है कि उसका जो सदर्न हिस्सा है, मतलब इजराइल से लगने वाला जो उसका हिस्सा है, वहां पर तो यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के लोग भी तैनात हैं।